यहाँ पर दीदी खुलवाने लग रही थी पैसे, क्योंकि फल ले रही थी, फल के बाद तो पैसे खुल भी जाएंगे। और क्योंकि वो फिर टिकट देते हुए या मेट्रो का टोकन देते हुए ना वो चिकचिकबाजी करते हैं, उनको खुले चाहिए होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फल वालों के पास तो आसानी से खुल जाते, खुले तो उनके पास भी होते हैं। आज ना कार्ड नहीं लाई, वो भूल गई, कार्ड मिला नहीं, तो मैंने कार्ड ले रखा था। डेली का ही आना जाना हो रहा है तो इसी वजह से। और सच में इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता है। तो मैं तो आज तो गई भी नहीं, फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो अपने वीडियो ही एडिट कर लेती हूँ। इसी बीच में ना मेरी वीडियो बंद हो जाती है, लेकिन एडिट नहीं हो पाती, क्योंकि 2-2.5 घंटे ना एडिट करो, फिर वॉइस ओवर करो और अपलोड करो, तो इसी चीज़ में ना लग जाते हैं। पूरा दिन का वीडियो छाट के कुछ चीज़ें ही डालनी होती है जो हमें सही लगती है, और मैं तो प्रॉपर वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ इसी वजह से। तो बस हमें ना यहाँ पर 2 ही सेकंड हुए थे, हमारे सामने से ही मेट्रो निकल गई। अब 5-6 मिनट बाद, वैसे तो दूसरी आ जाती है, 5 या 6 मिनट का ही इनके बीच में गैप होता है, लेकिन 5-6 मिनट में तो हम जहाँ पर दवाई लेने जाते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 स्टेशन ही आते हैं, तीसरे स्टेशन पे तो हम उतर जाते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी साइड की मेट्रो आई है, हमारी तो हमारे सामने से ही निकल गई थी, अब हमारी भी आ जाएगी बस इसी के बाद। ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे और हम दूसरे पे हैं। तो अब मैं मेट्रो में जाते हुए ना, मेट्रो में बिल्कुल हमें भीड़ नहीं मिलती, खाली मेट्रो मिलती है, और आती दफ़े तो ना खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ मिलती है। अब देखिए पूरी मेट्रो तो खाली है, लेकिन हम बैठते नहीं, कि बैठने का फ़ायदा ही कुछ नहीं होता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सोहन शर्मा व्लॉग। और अभी बस दवाई लेके आई हूँ, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको मेट्रो स्टेशन पर। तो अभी दवाई लेके आके बस चाय पी है, अब खाना बनाऊँगी। खाने में बनाऊँगी दाल रोटी, यही दाल बनानी, देखती हूँ कौन सी दाल बनाऊँगी, मिक्स बनाऊँगी या फिर मलका मसूर बनाऊँगी। और 2 साबुन लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। दिखाइए वो मेरे पास साबुन लेके आई हूँ, ये बिना केमिकल की है, हल्दी की। तो देखती हूँ, मैं साबुन वगैरह यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं साबुन वगैरह इसलिए यूज़ नहीं कर पाती कि मेरे चेहरे पर ना फिर एलर्जी होती है और खुजली होती है बहुत ज़्यादा, और फिर ड्राई हो जाती है, मेरी स्किन ड्राई है इसीलिए। तो ये बिना केमिकल की थी, जहाँ से मैं दवाई लेती हूँ वो खुद ही बनाते हैं, तो उन्हीं से लेके आई हूँ। और यहाँ पर मैंने दाल बना दी है, अब बनाई मलका मसूर। चावल मेरे बंद है तो मैंने चावल इसलिए नहीं बनाई, फिर अपनी रोटी बनाऊँ और इनके चावल बनाऊँ, तो मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, आते के साथ ही लग जाती हूँ। इतने सारे बर्तन कर देते हैं, एक भी बर्तन मैं छोड़ के नहीं जाती, पर बच्चे हैं सारा घर ना उलट पुलट कर डालते हैं, और सिंक में तो बर्तन ही बर्तन मिलेंगे। यहाँ पर दूध रख दिया है, इधर मैं इतने दाल बनाऊंगी, तब तक बर्तन कर लूँगी, और उसके बाद फिर आटा लगा के रोटी बना लूँगी। ये तो चावल भी बोल रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं रोटी ही बनाऊँगी, चावल नहीं बनाऊँगी। वैसे भी पता नहीं क्यों आज मेरी तबीयत ना ढीली हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसी चक्कर में मैं आज जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो दवाई भी नहीं लेने गई थी। और मैं ना सिंपल ही दाल छोकी है, बस टमाटर अदरक और जो बेसिक मसाले आते हैं वो, लहसुन और प्याज, ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बालाजी गए थे, तो इसीलिए अभी मैं लहसुन और प्याज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। लेकिन दालों में ना तड़का अगर लहसुन अदरक का लग जाए ना, बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे वैसे रख दिए, आटा करूँगी। और इधर बर्तन पड़े हैं, पहले बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के साथ आई थी तो लेट हो गई थी। चाय वाय और अब हो रहे हैं 7:45 के करीब, तो फटाफट पहले ही बर्तन कर लेती हूँ, फिर आटा लगा लूँगी, तब तक मेरी दाल भी बन जाएगी, इधर दूध भी हो जाएगा। वैसे हो गया है ये, तो
लेकिन थोड़ी देर और इसे धीमी गैस पे ना उबलने दूंगी, जिससे कि फिर मलाई ना अच्छी आ जाती है। पहले मैं अपने बर्तन कर देती हूँ। और रात को फिर खाना वाना खा के बर्तन करने के बाद रात के खाने के तो मैं लेट गई थी। और ये नेक्स्ट डे सुबह के टाइम सोना जाने लग रही है स्कूल। ये तैयार हो चुकी है, लंच वगैरह मैंने इनका बना दिया। देव जा चुका है, इसके पापा भी जा चुके हैं, बस ये रह गई है। इसको ऋतिक छोड़ आएगा, फिर वो भी नहाए धोएगा, वो भी अपने क्लास जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सोना से मंगाई है थायराइड की गोली। उठते ही पहले मैं ना थायराइड की गोली ले लेती हूँ। आज मैं जल्दबाजी में ना भूल गई, नहीं सबसे पहले किचन में जाके मेरा यही होता है, मैं अपनी गोली खाती हूँ, फिर उसके बाद जो खाली पेट की मुझे डॉक्टर ने दे रखी है वो खाती हूँ। सुबह खाली पेट की हो जाती है 2-3 गोलियाँ तो मेरी। और अब बना रही हूँ मैं नाश्ते में यहाँ पर पोहा। और पोहे भी ना मैं सिंपल पोहा नहीं, सॉरी मैक्रोनी बच्चों को इतनी पसंद है, बहुत चाहे इनको रोज़ दे दूँ, लेकिन मैं हफ्ते 10 दिन में एक बार ही बनाती हूँ, डेली नहीं बना के देती इनको। तो ये तो बोलते रहते मैक्रोनी बनाओ मम्मी, पास्ता बनाओ, लेकिन मैं नहीं बनाती। और यहाँ पर अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा, टमाटर, हरी मिर्च लंबी लंबी 2-3 काट के डाल दूँगी। और नमक इसलिए डाला जिससे कि टमाटर जल्दी ही गल जाए। बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाल दूँगी। और इसमें चाहिए आप मलाई, मेयोनीज, ये मेरे पास थी नहीं, मलाई भी नहीं थी क्योंकि मैंने मक्खन बना लिया। तो मैंने इसके अंदर आधा गिलास ना दूध डाल दिया था, जिससे कि थोड़ी सी ये सूखी सूखी ना बने, रेसे वाली बने। और ये थी गाजर, 2 गाजर, 2 शिमला मिर्च मेरे पास रखी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी, जिससे कि बिना प्याज के ना क्रंच नहीं आता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा क्रंच आ जाए। और उनको तेज़ गैस पर ही भूनना होता है, नहीं तो आप अगर धीमी गैस पर भूनोगे तो ये फिर कच्ची सी लगेगी, इनमें क्रंच नहीं आएगा अच्छे से। इस लड़की ने क्या ही कर रखा है सारे, ये देखिए मैं अंदर लेट गई थी और इसने ये सारा मेरा फाड़ दिया। जगह ये है ना मेरा आसन, सारा फाड़ दिया इसने, कुछ नहीं छोड़ती है कुछ भी। ये देखिए यहाँ से मेज, अंदर सारा बेड, सब कुछ इसने मेरा ख़राब कर दिया है। ये इसके अंदर से निकाल दिया है। वैसे भी मुझे वो ये दूसरा ही लेना पड़ेगा। दिखाया था ना कि मैं किचन में मैक्रोनी बना रही थी और ये बाहर बैठी मेरे पीछे से ही प्याज उठा के ले गई थी टोकरी में। इसको लगता है वो बोल है आलू और प्याज, इनकी तो ना इसने शामत बुला रखी है, फिर मुझको फेंकनी पड़ती है, चाहे ये ख़राब भी ना करे क्योंकि मुंह में तो ले ही रखती है। और इसलिए मैं गेट बंद करके रखती हूँ किचन का। यहाँ पर ये जो मैंने वो बनाई थी ना थाली को DIY किया था, तो इसको चिपका रख दिया मैंने ये वाला पौधा, क्योंकि ये ना अच्छे से ना चिपक नहीं रही थी, इस पे वजन रखना था। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा ना इधर से ना गैप है, ये ला। तो क्या ही करूं, बाद में चिपका दूंगी। और ये साइड में देख रहे हैं कि अच्छे से ना पेंट में, यहाँ पर भी मुझे ना अभी इस पे शीशे लगाने हैं क्योंकि मेरे पास शीशे ख़त्म हो चुके थे। और जो ये धुले हुए कपड़े बहुत सारे हो रहे थे क्योंकि धो देती थी और फिर ऐसे ही इनको संदूक पे रख देती थी, तय नहीं बना पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। बहुत सारे हो रहे थे, कुछ अंदर पड़े थे बेड पर, कुछ बाहर वालों की सोना बना रही है छोटे छोटे कपड़ों की, और जो अंदर पड़े थे उनकी मैं बना रही हूँ। और इनको उठा के रख दूँगी। जब तक कपड़े ना अपनी जगह ना रखे जाए तय बना के, तब तक पूरे घर में ऐसा लगता है कि पूरे घर में कपड़ों का सैलाब आ चुका है। और यहाँ पर ये देखिए, ये बस मुझसे पिटने के लिए ही बचा था, पिटने से, क्योंकि इसको ना डेली का हो रहा है इसका काम कि बाहर से ही चीज़ खानी होती है। सुबह स्कूल में भी ले जाता है पैसे, कैंटीन में खाता है, और आने के बाद ट्यूशन से फिर इसको पैसे चाहिए होते हैं। तो बताओ मैं कहाँ से इतने खुले पैसे लेके आऊँ इसके लिए। तो अभी भी मम्मी मुझे भूख लग रही है, भिनकने लग रहा था यहाँ पर, तो डांट खाई है जब जाके चैन से बैठा है। रोटी रखी है, फल रखे हैं, वो नहीं खाने होते, बाहर से बिस्किट या चिप्स, इनमें इसका पेट भर जाएगा, लेकिन घर के जो खाने का सामान रखा है वो उसमें इसका पेट नहीं भरेगा। तो इसीलिए अभी डांट मार दी, तो अब थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद इसका अलार्म चालू हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कपड़े रखने लग रही हूँ बाहर वाले, जो बाहर रखे थे, और जो बड़े बड़े कपड़े रह गए थे इससे तय नहीं बनी थी, उनकी भी तय बना के रख दूँगी।
तो बस यही चल रहा है, बाकी का कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रही हूँ। सोच रही थी अब की बार ना थोड़ी थोड़ी सफाई कर लूँगी, श्राद्ध से ही शुरू कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा, टाइम ही नहीं मिलता है। जो डेली का अपना रूटीन है वो ही नहीं हो पा रहा है, आना जाना। अब देखो फिर नवरात्रि आ जाएंगे, नवरात्रों में व्रत रखना होगा, उनमें वैसे ही एनर्जी नहीं होती व्रत रखने के बाद। और अब ये 2 कपड़े रह गए थे, एक मेरी टी शर्ट और ये सूट रह गया था, इसकी भी तह बना के रख दूंगी जो अंदर रखना होता है। और मैं हमेशा ना धुले हुए कपड़ों की ऐसे तह बना के रखती हूँ जैसे कि प्रेस करे हुए कपड़ों को रखते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपको टाइम भी ना मिले ना प्रेस करने का, और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये लग रही है अपने जिसमें इसको खाना देते हैं ना उस वाले बाउल से खेलने, इसने इसकी भी जो नीचे इलास्टिक आती है ना वो भी काट दिया, बस इसको हमें ही काटना रह रहा है, बाकी इसने घर का कोई भी सामान नहीं छोड़ा जो काटे बिना रह गया हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे ले लेती हूँ विदा, बाय बाय। अभी सारे कपड़ों की तह बनाई, 2 दिन के कपड़े रखे हुए थे, कुछ की मैंने बनाई, अंदर वालों की मैंने बनाई जो अंदर रखे थे, और बाहर वालों की सोना ने बनाई। तो 1-2 जो कपड़े बड़े बड़े थे उनकी भी, बाहर वालों की वो मैंने ही बनाई थी, क्योंकि छोटे छोटे कपड़ों की तो वो तह बना देती है, बड़े बड़ों की उसमें भी नहीं बनाई जाती है। और अभी खाने में आज दवाई लेने नहीं गई हूँ क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से। फिर डेली का काम जल्दबाजी में काम करो, फिर डॉक्टर के यहाँ जाओ, और उसके बाद फिर आने के बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है रात के, तो रात का खाना बनाओ। इसी वजह से मेरे ना वीडियो भी नहीं बन पा रही अच्छे से, क्योंकि सुबह काम करते करते भग जाती हूँ और 4 साढ़े 4 बजे निकलती हूँ यहाँ से, और फिर आती हूँ 7:30 8 साढ़े 8। वो तो वहाँ पर टाइम लग जाता है, अगर पहला नंबर आ जाए तो जल्दी आ जाते हैं, अगर लेट 1-2 जन भी बैठा रहे ना तो फिर लेट तक ही नंबर आता है। फिर आते ही खाने वाने में लग जाती हूँ, साथ के साथ ही 10-11 बज जाते हैं। बर्तन वर्तन करने के बाद फिर थक के लेट जाती हूँ। तो आज हालत डाउन थी तो इस वजह से नहीं गई। आज की मेरे पास दवाई भी थी तो इस वजह से भी नहीं गई मैं। अब क्या, अब बनाऊँगी आलू गोभी या फिर आलू बैंगन बनाऊँगी। या गोभी का भी एक फूल रखा है और बैंगन रखा है एक, देखती हूँ आलू बैंगन बना लूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, तो आलू बैंगन ही बना